डिफॉर्मिटी ऑफ हैंड्स ये हो गई। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जिसमें हाथ और पाँव मुड़ना शुरू हो जाते हैं और हड्डियों के जोड़ हमेशा हमेशा के लिए जो है वो खराब हो जाते हैं, लेकिन इसको बचाया भी जा सकता है। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप किसी के हाथ पाँव मजदूर होने से बचा सकेंगे। जिस बीमारी की बात कर रहा हूँ इसको रोमाटाइड आर्थराइटिस या आरए हम कहते हैं, और हमारे पंजाबी और सरेकी में इसको गैठिया के नाम से जाना जाता है। ये 20 से 40 साल की ज्यादातर जो खवातीन होती हैं उनमें होता है, और 20 से 40 साल में ये बीमारी ऐसे शुरू होती है जैसे हल्की हल्की थकावट पहले महसूस होती है, फिर उसके बाद जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, बुखार, कमजोरी, इस तरह से अलामात इसकी शुरू होती हैं। ज्यादातर जो हाथ के छोटे छोटे जोड़ हैं ये दर्द करना शुरू होते हैं, फिर जिसको हम कलाई कहते हैं या रिस्ट जॉइंट ये भी खराब होना शुरू हो जाता है। फिर जब डिजीज इस तरह पैरों के जोड़ भी इन्वॉल्व होते हैं। जब बीमारी आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, किसी हकीम के पास लोग जाना शुरू करते हैं, फक्कियां लेना शुरू करते हैं, या दर्द की बेजा गोलियां लेना शुरू करते हैं, उसका ना टेस्ट करवाते हैं और ना प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिसकी वजह से होते होते बाद में ये हाथ बिल्कुल ही मुड़ जाते हैं। अगले दिन मेरे पास एक पेशेंट है, मैं एंड पे उसकी वीडियो भी शेयर करूंगा और उसका एक्सरे भी शेयर करूंगा, जो बिल्कुल ही मजबूर हो चुका था। तो ये वो मरीज था जिसके हाथ और पांव टेढ़े होने से बचाए जा सकते थे। तो जब ये हकीमों के पास जाते हैं तो अपने गुर्दे भी खराब करवाते हैं, और दर्द की कसरत की गोलियां खाने से इनके मैदे में भी अल्सर हो जाता है और मैदा भी ब्लीड करना शुरू हो जाता है। तो इस बीमारी की जो वही अलामात हैं, नौजवान फीमेल जिसके सारे जोड़ों में, खासकर हाथ और पाँव के जोड़ों में, घुटने में भी दर्द हो सकता है, ये हिप जॉइंट वाला, लेकिन आखिरी जो डिस्टल आखिरी जोड़ होता है जो हमारा छोटी उंगली का डिस्टल जॉइंट, ये अक्सर इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन ये दरमियान वाले जोड़ और हाथों के छोटे जोड़ ये सारे मुतासर होते हैं। पाँव के भी जोड़ दर्द करते हैं, और जब सुबह बंदा उठता है तो बिल्कुल ही जिस्म अकड़ा हुआ होता है, और टाइम के साथ साथ थोड़ा सा जो है जॉइंट वो खुल जाते हैं, थोड़ा सा फिर बेहतर हो जाते हैं। पहले 1-2 घंटे जो है वो इसके ज्यादा मुतासर होता है, सुबह को बंदा जकड़ा हुआ होता है किस्म का। दूसरी बात है कि सिर्फ एक हाथ के जोड़ या एक पैर के नहीं होंगे, दोनों साइडों के बराबर होंगे जोड़, और 3 महीने से 4 महीने से 6 महीने से ये मसला होगा। ऐसा नहीं है कि 10 दिन ठीक था फिर 20 दिन खराब, मुसलसल इसका रहता है और ये लंबे अरसे के लिए। तो इसमें जो आजकल टेस्ट है वो रोमाटाइड आरए का फैक्टर का कोई 300-400 रुपए का टेस्ट होगा, जिससे पता चल सकता है, और इसकी स्पेशल दवाएं हैं, और आमतौर पे समझा जाता है कि इसका इलाज भी बहुत महंगा होगा। ये भी एक कम्युनिटी में मिथ है, इसलिए लोग बेचारे आते ही नहीं है। तो इनके रोमाटोलॉजी के स्पेशल डॉक्टर भी होते हैं, और इसका इलाज जो शुरू में होता है वो ज्यादा कोई महंगा नहीं होता। उसमें हमारी जो डेल्टा कार्टिल की गोली है 2 से 4 रुपए की इस्तेमाल होती है, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या रेसोचिन मलेरिया के आपने देखे 2 से 4 रुपए की क्लोरोक्विन। तो इसका इलाज अगर शुरू में कर लिया जाए तो कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, और जब तक जोड़ ठीक है आपकी, उनके अंदर एक झिल्ली होती है सिनोवियल मेम्ब्रेन, जब तक वो तब्दील नहीं हुई तब तक आपके जोड़ महफूज रह सकते हैं, इनको बचाया जा सकता है। तो हमारे जितने भी घरों में ये प्रॉब्लम है, किसी के जोड़ों का बहुत लंबे अरसे से प्रॉब्लम है, ना हकीमों के पास जाएं, ना ये जिन्नात का साया है, और ना ही लोकल डॉक्टर्स के पास जाएं, किसी काबिल FCPS MBBS डॉक्टर के पास आएं। और सिर्फ गैठिया नहीं होता, इसके साथ SLE भी हो सकती है। अच्छा, ये जब डिजीज प्रोग्रेस करती है तो ये बंदा चलने उठने बैठने से भी कासर हो जाता है। ये इनकी जो रीढ़ की हड्डी है इसके जोड़ भी मुतासर हो जाते हैं, फेफड़ों के अंदर भी नोड्यूल बन जाते हैं, फंस जाता है, इधर कोहनी वगैरह वाली जगह पे यहाँ पे भी गिल्टियां नमूदार हो जाती हैं, और इसके अलावा आंखें और बाकी जिस्म के आज़ाद, दिल, ये सारे मुतासर होते हैं, जल्द भी मुतासर होती है। तो जितना शुरू में इसको पकड़ लिया जाए, जितना शुरू में इसको सीरियस ले लिया जाए, उतना इलाज भी सस्ता है, नतीजे भी अच्छे हैं, और मरीज की जो जिंदगी है वो भी मफलूज होने से बेहतर हो सकती है। तो घर वालों को चाहिए, अगर कोई इस तरह गैठिया का मरीज है, उसकी हेल्प करें, उसकी हौसला अफजाई करें, उसके हर मंथली विजिट करें, उसके टेस्ट करवाएं, अगर समझ नहीं आती हमारे साथ रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सिंपल है जो गैठिया या रोमाटाइड आर्थराइटिस है उसमें हैंड कैसे ये अल्लाह डेविएशन हो गई, ये जी शेप डिफॉर्मिटी ऑफ हैंड्स ये हो गई। ये दूसरा हाथ भी देखें, ये यहाँ पे बिल्कुल ये अंगूठे की जी शेप डिफॉर्मिटी आपके सामने है। दोनों हाथ सीधे रखें, ये देखें, ये है रोमाटाइड का जो हैंड है इसकी टिपिकल फाइंडिंग। डॉक्टर सुदीप ज़रा एक्सरे दिखाना।
और ये फाइंडिंग भी सर बता दें ज़रा, ये सर फाइंडिंग बता दें। ये जेड डिफॉर्मिटी है जी सर। राइट थंब की, जी सर। और ये 4 फिंगर्स में सब लक्सेशन हो गए एमसीपी जॉइंट की, इसी वजह से अल्नर डेविएशन हो रहा है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू।